आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। आपको पुस्तक परिष्कृत अध्यात्म हमारे जीवन में उतरे परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी पढ़कर सुना रहे थे। आइए इसी क्रम में सुनते हैं पृष्ठ 33 से। यह जादूगरी नहीं मित्रों, यह मालूम होता है कि हमारी आध्यात्मिकता मैजिक और जादूगरी के स्तर की ही हो गई है, जिसमें क्रियाकृत्य मुख्य रह गए हैं, कर्मकांड मुख्य रह गए हैं और जीवन का निर्माण करने का स्वरूप, जीवन की गतिविधियों का निर्धारण गौड़ हो गया है। अध्यात्म ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। असली अध्यात्म जिसमें शक्ति है, सामर्थ्य है, वो अगर होगा तो उसमें इन बातों का समावेश होगा, जैसा कि मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि धन का संयम, इंद्रिय संयम, समय का संयम और विचारों का संयम आवश्यक है। समय का संयम किसे कहते हैं? बेटे, हमने 1 घंटा रोज स्वाध्याय के लिए सुनिश्चित कर रखा है। विनोबा भावे 23 भाषाओं के विद्वान थे। उन्होंने 1 घंटा रोज अन्य भाषाओं को पढ़ने के लिए सुरक्षित कर रखा था। हमने 1 घंटा रोज के हिसाब से नित्य स्वाध्याय करने का क्रम बना करके 10 लाख पन्ने पढ़ लिए थे। अखंड ज्योत में जो आप बार बार कोटेशन पढ़ते हैं, रेफरेंसेस पढ़ते हैं और ये कहते हैं कि गुरुजी चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया है। गुरुजी चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया है। बेटे, हमारे दिमाग में सैकड़ों इंसाइक्लोपीडिया भरे पड़े हैं, ये कहां से लाए? बेटा, 1 घंटे रोज के हिसाब से इसका हमने संयम किया है। यह समय के संयम का प्रतिफल है। मित्रों, अगर आपने समय नाम की कोई चीज समझी होती, समय का उपयोग किया होता, तो मजा आ जाता। हमने समय का इस्तेमाल करना सीखा है। रावण ने काल को पाटी से बांध लिया था और जब कभी जरूरत पड़ती थी तो काल से कहता था कि रुपया निकाल, नहीं तो अभी मारता हूं। काल पाटी से बंधा रहता था और रावण से यह कहता था कि मुझे मारिए मत, जो आप कहेंगे वही मैं ला करके आपको दूंगा। अच्छा, सोने की लंका लाओ। काल कहता था कि अच्छा, थोड़ी सी मोहलत दीजिए, अभी आपको सोने की लंका बना दूंगा। अभी आपको सोने की लंका बना के दूंगा। 1 रात में ही सब बना दिया था। यह किसका उपासक था? महाकाल का। महाकाल कहाँ है? महाकाल का मंदिर वहां उज्जैन में बना हुआ है। रावण का आराध्य वही था। रावण का आराध्य वही था। अच्छा, तो रावण महाकाल का उपासक था? हाँ बेटे, वह महाकाल का उपासक था। महाकाल किसे कहते हैं? टाइम पीस को महाकाल कहते हैं, घड़ी को महाकाल कहते हैं। तो समझता है कि टाइम किसे कहते हैं? तू समझता है कि टाइम किसे कहते हैं, समय किसे कहते हैं? अरे या भागे, तूने तो सारा वक्त बेकारी में, गपबाजी में, आवारा गर्दी में, निरर्थक कामों में खर्च कर डाला। अगर एक दिशा में दिमाग में चिंतन करना संभव रहा होता तो बेटे, आप दूसरे वैज्ञानिक होते, आप दूसरे कालिदास होते। बिखरे हुए दिमाग की वजह से कालिदास पहले बेकार आदमी थे, बेवकूफ आदमी थे। सारी की सारी चिंतन प्रक्रिया को जब उन्होंने
एक केंद्र में लगा दिया तो वही अक्ल इतनी पैनी और तीखी हो गई कि समस्त बाधाएं पार करती हुई चली गई। बिखराव को रोकिए, निग्रह कीजिए। मित्रों, लोहे की भीतरी की लीजिए, उसे कहीं गाड़िए, ठूसिए, नहीं गड़ेगी। लेकिन अगर कील की नोक निकाल दीजिए, पॉइंट बना दीजिए, पॉइंट बनाकर आप सुराख कीजिए, वह सुराख करती हुई चली जाएगी। ड्रिलिंग मशीन सबको पार करती हुई चली जाएगी। कील नहीं, कील नहीं, नोक काम करती है। आपने तो अपने मस्तिष्क को, मन स्थित को बिखराव से भर दिया है। आप जाने क्या क्या विचार करते रहते हैं, अल्लम गल्लम बेकार के निरर्थक विचार करते रहते हैं। आप इन सभी निरर्थक विचारों को एकत्र कीजिए, एकत्र कीजिए और एक पॉइंट पर लगा दीजिए तथा फिर देखिए कि आपकी अकल कितनी पैनी हो जाती है, अक्ल कितनी तीखी हो जाती है और आप वैज्ञानिक हो जाते हैं, दार्शनिक हो जाते हैं। मस्तिष्क का बिखराव, समय का बिखराव, धन का बिखराव, इंद्रियों का बिखराव, इन सब चीजों के बिखराव को रोक कर आप अपने आप को रोकना शुरू करते हैं, अपने आप को काबू में लाना शुरू करते हैं, आप अपने आप को एकाग्र करना शुरू करते हैं, तो आपका नाम तपस्वी हो जाता है। तो आपका नाम तपस्वी हो जाता है, संयमी हो जाता है। अर्जुन मछली बेधने में सफल हुआ, अर्जुन मछली बेधने में सफल हुआ और स्वयंवर जीतने एवं द्रौपदी से विवाह करने में समर्थ हुआ। उसका एक ही कारण था कि उसने अपनी विचार शक्ति के फैलाव को, बिखराव को केंद्रित कर लिया था। जब उससे गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुमको क्या क्या दिखाई पड़ता है, तब उसने कहा कि हमको मछली की आंख दिखाई पड़ती है और कुछ नहीं दिखाई पड़ता। वही तीर सबके पास थे जो अर्जुन के पास थे, लेकिन मछली की आंख को देखने वाला केवल अर्जुन ही सफलता को प्राप्त करने में सफल हुआ। साथियों, संयम की महिमा अपार है। आप अपने ऊपर संयम करना सीख जाएं, बिखराव के ऊपर नियंत्रण करना सीख जाएं, अपनी व्यवस्थाओं के ऊपर नियंत्रण करना सीख पाए, तो आपको बाहर से कहीं मांगना ही ना पड़े। मित्रों, आपको बाहर से कहीं मांगना ही नहीं पड़े। सामर्थ्य आपके भीतर है। बिखराव में वह शक्ति नष्ट होती रहती है। आप उस बिखराव को रोकिए। सूर्य किरणों पर आजकल रिसर्च हो रही है। वैज्ञानिक कहते हैं कि सूर्य किरणों को अगर हम एकत्रित कर पाएं, फैलती हुई किरणों को अगर हम काबू में ला पाएं, तो हीट, गर्मी और बिजली की सभी जरूरतों को हम इसी से पूरा कर लेंगे। आप सूरज हैं और आपके भीतर शक्तियों के जखीरे भरे पड़े हैं। अगर आप अपनी शक्तियों के बिखराव को रोक पाए तो मजा आ जाए। मित्रों, ये 3 बातें हो गई। चौथी बात एक और रह जाती है। चारों बातों को मिला देने से आपका अध्यात्म पूरा हो जाता है। चौथी बात क्या रह जाती है? चौथी बात रह जाती है सेवा। आप अपनी सामर्थ्य को लोकहित के लिए, परमार्थ के लिए, परहित के कार्यों के लिए खर्च कर दीजिए। फिर देखिए कि उसके बदले में आपको क्या क्या मिलता है। दुनिया के महापुरुषों में से
एक एक का जीवन इतिहास उठाकर आप देख लीजिए, हर एक के जीवन में सेवा का समावेश रहा है। संतों के जीवन में सेवा का समावेश रहा है। लोग समझते हैं कि संत एकांत में बैठे रहते हैं। बेटे, आइंस्टीन भी एकांत में बैठे रहते थे, पर एकांत में बैठने का उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य यह था कि वे रिसर्च करते थे। उनका उद्देश्य यह था कि वे रिसर्च करते रहते थे, और लोगों की वजह से, भीड़ भाड़ की वजह से उनके काम में हर्ज होता था। इसलिए वे एकांत में रिसर्च करके विज्ञान को आगे बढ़ाते थे। एकांत में भी रहा जा सकता है, पर उस एकांत का भी कोई उद्देश्य तो होना चाहिए। निरर्थक पड़े रहना, निरर्थक बैठे रहना, कोने में पड़े रहना और समय खर्च करना, ये संतों के काम नहीं हो सकते। प्राचीन काल में के संतों में से हम हर एक को देखते हैं, जिसमें चरक ऋषि आते हैं, सुश्रुत आते हैं, अश्वनी कुमार आते हैं, व्यास और सप्त ऋषि आते हैं। इनमें से प्रत्येक ने अपने लिए नियमित जीवन, संयमित जीवन रखने के पश्चात सारे का सारा जीवन समाज सेवा में लगा दिया। व्यास जी ने 18 पुराण लिखे, वशिष्ठ जी ने योग वशिष्ठ लिखा। जाने कितने काम करते गए। हर एक ऋषि व संत के पास अपने ऋषि कुल और गुरुकुल होते थे, तथा वे बादलों के तरीके से अलख निरंजन करते हुए जगह जगह अलख जगाते थे। मित्रों, सेवा, आप समाज के ऋणी हैं, आप माता पिता के ऋणी हैं, आप अपने परिवार के ऋणी हैं, आप पत्नी के ऋणी हैं, आप बच्चों के ऋणी हैं। सबसे बड़ी बात, समाज जिसको आपने नकार दिया है, आप कहते हैं कि अरे पैसा दे के खरीदते हैं हम चीजों को, समाज ने क्या किया मेरे लिए। आप समाज के ऋणी हैं। इस संबंध में आपको अगले वीडियो में पढ़कर बताएंगे। सुनते रहिए, कुछ अच्छा पढ़ते रहिए, कुछ अच्छा चिंतन मनन जरूर करते रहिए। ओम शांति।